एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी हमेशा काम की वजह से दूर ही रहता था। उस व्यापारी की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सोना था और छोटी का नाम सोनिया था। बड़ी बेटी का रंग बहुत भद्दा था और छोटी बेटी बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील थी। सोनिया को अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा गरूर था और अपनी बड़ी बहन को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती। एक बार की बात है कि दोनों की माँ मोना ने अपनी छोटी बेटी सोनिया को बुलाया। सोनिया, ओ सोनिया। सोनिया अपने रूम में अपने बाल संवारने में लगी हुई थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बेटी सोना, जो कि किचन में काम कर रही थी, भागकर माँ के पास गई और बोली, माँ क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैंने तुझे नहीं, सोनिया को बुलाया था। अच्छा, मगर मुझे ऐसे लगा जैसे आपने मुझे बुलाया हो। आपको कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। सोनिया अपने रूम में मेकअप करने में व्यस्त है। इतने में वहाँ सोनिया आ जाती है और बेचारी सोना पर चिल्लाने लगती है। अरे अरे देखो तो जरा, मुझे आने में थोड़ी देर क्या लग गई, तुम तो शुरू ही हो गई मेरी बुराइयां करने में। आखिर तुम जताना क्या चाहती हो कि तुम ही घर के सारे काम करती हो और मैं दिन भर मेकअप करने में लगी रहती हूँ। नहीं नहीं बहन, मैंने कोई बुराई नहीं की, मैं तो बस। हाँ, तुमने नहीं की, बुरी तो मैं हूँ, तुम तो बहुत अच्छी हो, है ना? उनकी माँ मोना उनकी आपस की बहस सुनकर तंग हो जाती है और कहती है, बस कर दो तुम दोनों, मैं तुम दोनों की रोज की लड़ाइयों से तंग आ चुकी हूँ। सोना, तुम ही चुप कर जाओ और जाकर घर का काम करो। माँ, मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ, आप ही बता दें मैं और क्या करूँ? जाओ मेरे मनपसंद का गाजर का हलवा बना कर लाओ। जब से सर्दी शुरू हुई है हमने हलवा नहीं खाया। सोना खुशी खुशी किचन में जाकर हलवा बनाने लगती है। आधे घंटे बाद वो हलवा लेकर आई। उसने देखा कि उसकी माँ और सोनिया आपस में बातें कर रहे थे। मैं और तुम्हारे पिता तुम्हारे रिश्ते की बात चलाने जा रहे हैं। शहर के जाने माने बिजनेसमैन प्रकाश जी के घर। तुम ध्यान रखना कि जाते हुए सोना की शक्ल हमारे सामने ना आए, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तुम सही कह रही हो माँ, उस मनहूस को देखकर दिन अच्छा नहीं गुजरता तो काम कहाँ से अच्छे होंगे। मैं उसे कुछ बताऊंगी ही नहीं तो वो सामने नहीं आएगी। ये सब बातें करते हुए सोना सुन लेती है और बहुत उदास होकर कहती है, हे भगवान, ये सब मेरे बारे में कितना गलत सोचते हैं, मगर फिर भी तुम मेरे माता पिता को खुश रखना। अगले दिन जब व्यापारी और उसकी पत्नी मोना शहर जा रहे थे तो सोनिया ही उसे छोड़ने बाहर आती है और कहती है, माँ, आप लोग शहर जा रहे हो तो मेरे लिए एक मोतियों वाला हार और एक लहंगा ले आना। वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी सोना उनको देखकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे माता पिता की हिफाजत करना और वो खैर से घर लौट कर आएं। उनके जाने के बाद सोनिया घर के अंदर आती है और सोना को देखकर कहती है, उठ गई महारानी, पर तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? तुझे सफाई के लिए इनविटेशन भेजूं क्या? ऐसा क्यों कह रही हो बहन, रोज मैं ही तो करती हूँ सारे काम, तुम सिर्फ मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं कर दूंगी काम। ऐसे कहकर सोना अपने काम में बिजी हो जाती है और सारा काम खत्म करने के बाद खाना लेकर सोनिया के कमरे में आ जाती है। ये लो बहन, खाना खा लो। अच्छा, खा लूंगी, मगर बनाया क्या है? ज्यादा तो कुछ नहीं, आलू के पराठे और गाजर का हलवा। फिर दोनों बहनें बैठकर खाना खाने लगती हैं। तभी सोनिया कहती है, छी छी, कितना बेसवादा खाना बनाया है, बिल्कुल अपनी शक्ल जैसा बकवास। नहीं नहीं, मैंने तो खाना बनाकर चक्कर देखा था, खाना बहुत अच्छा बना था। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे अपना झूठा खाना खिला रही हो ताकि मैं तुम्हारी जैसी हो जाऊं। ये सुनकर सोना रोने लगती है और कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं है। हाँ, चली जाओ, देर से ही सही, मगर हमें तुमसे छुटकारा तो मिलेगा। ये कहकर सोना घर छोड़ देती है, मगर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो किधर जाए। चलते चलते वो एक जंगल में काफी आगे चली जाती है। उसे वहाँ एक महल दिखता है
जो कि बहुत गंदा होता है। ये महल किसका होगा? ये तो बहुत गंदा है। क्यों ना मैं इसको साफ करके इसी में रहना शुरू कर दूं। ये सोचकर सोना महल की अच्छे से सफाई करके वहीं रहना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद वो महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलती है तो देखती है कि जंगल तो बहुत घना था। महल के पीछे इतना घना जंगल मैंने तो ये पहले कभी नहीं देखा। चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कुछ और मिल जाए। थोड़ा आगे जाने पर सोना को एक नदी नजर आती है। अचानक उसमें से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ बाहर निकलता है। सोना बहुत डर जाती है और जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाती है, मगर वो खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा मगरमच्छ की पीठ पर गिर जाती है। मगरमच्छ फौरन से एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। सोना उसको देखकर कहती है, अरे अभी तो ये एक मगरमच्छ था, और आप कौन हो और यहाँ कैसे आई? मेरा नाम खुशबू परी है। मैं पिछले 5 साल से इस मगरमच्छ में कैद थी। तुमने मुझे इससे आजादी दिलवाई है। मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकती हूँ। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप सच कह रही हो? आप सच में मेरी विश पूरी कर सकती हो? खुशबू परी, आप मुझे मेरी बहन की तरह सुंदर बना दो। हाँ हाँ सोना, क्यों नहीं। जब तुम्हारा मन इतना अच्छा है तो तुम क्यों नहीं हो सकती। जाओ उस नदी में एक डुबकी लगा लो। जैसे ही वो नदी में डुबकी लगाकर निकलती है तो वो खुद को पहचान नहीं पाती कि वो इतनी सुंदर कैसे हो गई। खुशबू परी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी 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 खुश हूँ। क्या अब मैं अपने घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम घर जा सकती हो। सोना भागते हुए अपने घर वापस आ जाती है तो सोनिया उसे देखकर चौंक जाती है और बोलती है, इतनी खूबसूरत और सफेद रंग, बता मुझे ये सब कैसे हुआ? सोना उससे सारी बात बता देती है। तब सोनिया के मन में लालच आ जाती है। वो सोचती है कि वो भी वहीं पर जाकर इससे ज्यादा सुंदर होकर आएगी। इसीलिए अगले दिन सोनिया उसी महल के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर सोनिया महल की सफाई नहीं करती और ना ही उसे वहां कोई परी मिलती है। फिर भी वो नदी में एक डुबकी लगाकर बाहर आती है। वो खुद को देखती है और बोलती है, अरे वाह, मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई। क्यों ना मैं एक बार और डुबकी लगा लूं, शायद मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊं। ये सोचकर वो एक बार फिर डुबकी लगाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो बहुत ज्यादा बदसूरत और भद्दी दिखने लगती है। ये क्या, मैं इतनी बुरी और भद्दी कैसे हो गई? तभी वहाँ खुशबू परी हंसते हुए आती है और कहती है, तुमने हमेशा से सोना के साथ रंग रूप की वजह से उसका मजाक उड़ाया और आज भी तुमने लालच में आकर ये कदम उठाया है। इसलिए जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के रंग को देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।